हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेलविन नाम का आर्टिस्ट किस प्ले में आता है, रिस्पॉन्स करिए। द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन, स्ट्राइफ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ध्यान रखना। स्किन गेम 1920 में परफॉर्म होता है। द सिल्वर बॉक्स 1906 में आता है। द पिजन 1912 में। स्ट्राइफ 1909। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, वेलविन नाम का जो आर्टिस्ट है द पिजन में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया ये फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना कि ये 3 एक्ट कॉमेडी है। 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स प्ले में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? कुक्सन, स्नो, वाल्टर हाउ, जोन्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्नो। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ expressed his views transmigration of the soul in the poem। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। वर्ड्सवर्थ expressed his views transmigration of the soul in the poem। immortality vote, the prelude, vote to duty, turn away। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इमॉर्टैलिटी ओड। ये 1807 में पब्लिश होता है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं, ध्यान रखिएगा। द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, इसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ध्यान रखिएगा, 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। आवर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर इज द शेड अबाउट शेक्सपियर। आवर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर, ये शेक्सपियर को किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, अर्नोल्ड, एस.टी. कॉलरिज। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। सिमेट्रिकल की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, वी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ध्यान रखना। SYMMETRICAL। ध्यान रखना,
SYMMETRICAL, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। दैट वन में स्माइल एंड वी विलन, वेयर डज दिस लाइन अपियर, ए लाइन किस प्ले की रिस्पॉन्स करिए। ओथेलो की है, हेमलेट की है, मैकबेथ की है, ट्वेल्थ नाइट की है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6, दैट वन में स्माइल एंड वी विलन, ये जो लाइन है हेमलेट प्ले की है और इस लाइन को हेमलेट ही बोलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 का ऑप्शन वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द नरेशन। सेंटेंस है शी आस्क्ड इज द सेक्रेटरी कमिंग टू मीटिंग। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 7 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी में ध्यान दीजिए। यहां पर दैट एंड इफ डबल कंजक्शन आया है जो कि करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओके, यहां पर इज को वाज में चेंज किया जाएगा। ऑप्शन सी में यहां पर इज है जो कि नहीं होगा। ओके, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा? शी आस्क्ड दैट द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग। ऑप्शन ए में यहां पर दैट नहीं आएगा। ओके, क्योंकि सेंटेंस इंट्रागेटिव है, यहां पर इफ आना चाहिए दैट के स्थान पर। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी आस्क्ड इफ द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग। 7 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द नरेशन। सेंटेंस है द कॉन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इजी है, सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। ऑप्शन ए में सजेस्टेड है, नहीं होगा। ओके, ऑप्शन डी में भी प्रपोज्ड है, नहीं होगा। या तो ऑप्शन बी होगा या फिर सी होगा। रिस्पॉन्स करिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहां पर भी सजेस्टेड दिया गया है। ओके, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म यूज टू मीन ए सडन चेंज ऑफ फॉर्चून इन ए प्ले और स्टोरी। 9 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू मीन ए सडन चेंज। यहां पर फोकस करिए, सडन चेंज, अचानक बदलाव। ओके, ऑफ फॉर्चून इन ए प्ले और स्टोरी क्या हो जाएगा? हमार्सिया
एनाग्रोसिस, पेरिपिटिया, नेमसिस। 9 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पेरिपिटिया। ओके, रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। द ग्रीक बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर सीट की मीनिंग बताना है कि सेंटेंस में सीट की मीनिंग क्या होगी। स्पॉट, चेयर, सेंटर, पर्पज। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रीक बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर सीट का अर्थ है सेंटर से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। द माइंड इज द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी। वर्सटाइल की मीनिंग क्या होगी, रिस्पॉन्स करिए। गिफ्टेड, accomplished, ingenious, resourceful। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्सटाइल की मीनिंग होती है रिसोर्सफुल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12 को रिस्पॉन्स करिए। द अपोजिट ऑफ सुपरसीलस। सुपरसीलस के एंटोनिम क्या होगा, रिस्पॉन्स करिए। अपोजिट देना है, स्नोबिश, मीक एंड हम्बल, एरोगेंट, सुपरफिशियल। क्वेश्चन नंबर 12, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। सुपरसीलियस मीन्स होता है अभिमानी, या फिर आप कह सकते हैं एरोगेंट। इसका अपोजिट ऑप्शन बी हो जाएगा, मीक एंड हम्बल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। द यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव की मीनिंग बताना है, क्या होगी, स्पेसियस, प्रोग्रेसिव, प्लेंटीफुल, वाइड स्प्रेड। 13 को रिस्पॉन्स करिए। द यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स होता है वाइड स्प्रेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 13 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 को रिस्पॉन्स करिए। रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व की मीनिंग क्या होगी, डिसाइडेड, अचीव्ड, मेजर्ड, डिटरमिन्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स, आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यह सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजॉल्व मीन्स होता है मेजर्ड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 को रिस्पॉन्स करिए। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15। डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, पेटरवेल, लूसी ग्रे, लिटिल बैलाड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जी का फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केसेस। ओके, 1793 ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लिटिल बैलाड्स कब आते हैं? 1798। ओके, 1798 में। टोटल इसमें 23 पोएम्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 16 को रिस्पॉन्स करिए।
एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16, एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? ओवर थिंकिंग, इंसैनिटी, इनएक्शन, ओवर एम्बिशन। 18 को रिस्पॉन्स करिए। 18 की बात करें, ओवर एम्बिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकबेथ के करेक्टर का जो ट्रेजिक फ्लॉ है ओवर एम्बिशन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। रेमिनिसेंट की स्पेलिंग क्या होगी? कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है रेमिनिसेंट की? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ध्यान रखना, REMINISCENT। ओके, रेमिनिसेंट REMINISCENT मैच कर लीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बिगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 20, बिगिनिंग, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। VEGINNING, बिगिनिंग में डबल एन आएगा, ध्यान रखना। VEGINNING मैच कर लीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 20 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट मेक्स दीज होल्स चेंज वॉइस? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाट मेक्स दीज होल्स, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 21, 21 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर दीज होल्स मेड बाई? ओके, 21 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड? किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जी इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं? रिस्पॉन्स करिए। सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट सदी, कॉलरिज, बेन जॉनसन? 22 की बात करें, ध्यान रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1843 में बनते हैं और 1850 तक ये बने रहते हैं अपनी मृत्यु तक। ओके,
किसके बाद? रॉबर्ट सदी के बाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वर्ड्सवर्थ के बाद ए.एल. टेनीसन बनते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट कौन बनता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट 23 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच एक्टर प्लेड रोल्स सच एज टचस्टोन इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर? कौन सा एक्टर है जो एज यू लाइक इट में टच स्टोन का रोल करता है, किंग लियर में फूल का रोल करता है? रिस्पॉन्स करिए। रॉबर्ट आर्मिन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम कैम, बर्बेज। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 की बात करें, ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट आर्मिन। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना असंभव हो, उसको क्या बोलेंगे? मेरिकुलस, इनफेबल, स्टुपेंडस, अपीलिंग। 24 जिसका वर्णन न किया जा सके इनफेबल कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को रिस्पॉन्स करिए। ये लाइन कहाँ से ली गई है? मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। टेम्पेस्ट की है, हेमलेट की है, ट्वेल्थ नाइट की है, वथेलो की है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25। 25 की बात करें तो ध्यान रखना, मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, ये जो लाइन है 12th नाइट की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइनेड द टर्म मेटाफिजिकल? मेटाफिजिकल नाम का टर्म किसने कॉइन किया? मार्लो, वेकन, पोप, सैमुअल जॉनसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 26। मेटाफिजिकल नाम का टर्म सैमुअल जॉनसन ने कॉइन किया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन दिस केस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेज appears एट द एंड ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट। ध्यान रखना, एनाफोरा में स्टार्टिंग में किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का रिपीटिशन होता है। ओके, बट यहां पर बताना है कि एनाफोरा का अपोजिट है, लास्ट में रिपीट किया जाएगा वर्ड को। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एपिस्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी या फिर एंजियोग्राफी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 27 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी में क्या होता है? किसी भी वर्ड को लास्ट में रिपीट किया जाएगा। ओके, एनाफोरा में किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को स्टार्टिंग में रिपीट किया जाता है। ओके, तो 27 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ईयर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर की सोनेट किस वर्ष पब्लिश हुई? इजी है बट पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्स करिए। सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1609। ओके, शेक्सपियर ने टोटल कितनी सोनेट लिखी? ध्यान रखना, 154, जिसमें से 126 सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेट हैं। ओके, 26 सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट हैं। ओके, लास्ट की 2 सोनेट
लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। ओके, ध्यान रखना शेक्सपियर का जो सोनेट आता है कलेक्शन 1609 में पब्लिश होता है बाई थॉमस थॉर्प। ध्यान रखना थॉमस थॉर्प। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? हेनरी फोर्थ में जो करेक्टर आता है सर जॉन फॉलस्टाफ, एक ऐसा करेक्टर है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, नोविसेज है या फिर कैरिकेचर है। ध्यान रखना और किस प्ले में आता है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी ये आता है। 29 की बात करें, एक कैरिकेचर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना किस किस प्ले में आएगा, ये हेनरी फोर्थ में आएगा और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सनेर? जब हेमलेट एल्सनेर में आता है तो प्लेयर्स को कौन सी स्टोरी को प्ले करने के लिए कहता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। थर्टी की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमा एंड हेकवास। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 को रिस्पॉन्स करिए। एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवेन। यहां पर एडवांस को बताना है, क्या है ये, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या फिर प्रपोजिशन है? 31 को रिस्पॉन्स करिए। एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज वॉज गिवेन। ओके, यहां पर जो एडवांस आया है एज अ नाउन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 32 को रिस्पॉन्स करिए। द एडवांस मनी हैज बीन रिटर्नेड। यहां पर एडवांस क्या है, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 32, एडवांस मनी, मनी क्या है, यहां पर नाउन है। ओके, तो ठीक मनी के पहले एडवांस आया है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो एडवांस है एज एडजेक्टिव आया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को रिस्पॉन्स करिए। द पुलिस रैन आफ्टर द थीव्स। यहां पर आफ्टर क्या है, रिस्पॉन्स करिए। प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है। 33, द पुलिस रैन आफ्टर द थीव्स। पुलिस चोर के पीछे दौड़ी या भागी। तो यहां पर आफ्टर जो है प्रेपोजिशन का कार्य कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 33 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो है प्रेपोजिशन का कार्य कर। क्वेश्चन नंबर 34 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन गाल्सवर्दी रोट। जॉन गाल्सवर्दी जी ने लिखा है सोशल ट्रेजेडीज, प्रॉब्लम प्लेज, हिस्ट्री प्लेज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। 34 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम प्लेज। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 को रिस्पॉन्स करिए।
What was the age of John Milton when he wrote the Hymn on Nativity? Hymn on Nativity को जब मिल्टन जी ने लिखा तो उनकी एज क्या थी? 21, 22, 23, 24। Hymn on Nativity क्या है? ये ओड है। कब लिखते हैं? 1629, 25 दिसंबर। ओके। मिल्टन जी ने जब इस वर्ड को लिखा है 1629 में तो उनकी एज थी 21। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, लिसिडास, सैमसन एगोनिस्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 36। मिल्टन की कौन सी पोएम है जो टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस के सब्जेक्ट को डील करती है? 36 की बात करें, ये मिल्टन जी का एपिक है। आप ग्रेट एपिक कह सकते हैं, जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, जो 1665 में कंप्लीट होता है, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन 1674 में आता है 12 बुक्स के साथ। ओके, ध्यान रखिएगा। टोटल इसमें 12 बुक्स हैं। थर्टी 36 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैराडाइज रिगेंट। ओके, ये कब आता है? 1671 में आता है। लिसिडास मिल्टन जी के पेस्टोरल पोएम है, ये पेस्टोरल एलजी है जो 1637 में लिखी जाती है। ओके, 1638 में ये पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है, एडवर्ड किंग को ही डेडिकेट है। मोनोडी है, ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? मोनोडी है। सैमसन एगनिस्ट 1671 में आता है। ओके, 36 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन रोट एरोपजिटका इन। जॉन मिल्टन ने एरोपजिटका को लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है? प्रोज, पोएट्री, कॉमेडी, ड्रामा। इसका जॉनरा क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, इसकी थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कैसा वर्क है? ये प्रोज वर्क है जो 1644 में आता है। ओके, 37 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेज बॉटमलेस परडिशन अकर्स इन जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ये जो फ्रेज है पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में आता है? बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक 8, बुक 9। 38 की बात करें, बॉटमलेस परडिशन, ये जो फ्रेज है बुक फर्स्ट में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ अब्यूजेस? द स्कूल ऑफ अब्यूज का ऑथर कौन है? गॉसन, वर्जिल, सिसेरो, टॉमस कैप्टन। 39 को रिस्पॉन्स करिए। 39 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉक एपिक? कौन सा मॉक एपिक है? क्वेश्चन नंबर 40। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, गुलिवर्स ट्रैवल्स, रॉबिन्सन क्रूसो, रेप ऑफ द लॉक। 40 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द रेप ऑफ द लॉक। ये मॉक एपिक है। इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर पोप। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
41 को रिस्पॉन्स करिए। ए मॉक एपिक पोएम इज, मॉक एपिक पोएम क्या होती है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। मॉक एपिक पोएम, मॉक एपिक पोएम की बात करें तो रियल एपिक की क्या होती है? पैरोडी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन डिड गाल्सवर्दी मैरी अडा पियर्सन, गाल्सवर्दी जी अडा पियर्सन शादी कब करते हैं? ध्यान रखना 1895 में इनका अफेयर हो जाता है अडा पियर्सन से। ओके 1904 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। ओके और 1904 में ही ये अपने पेन नेम जॉन सिंजन को लीव कर देते हैं और रेल अपने नाम से लिखना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट जो वर्क आता है द आइलैंड फेयरसीज। ओके 1905 में फाइनली मैरिज कर लेते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 43 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द ऑथर ऑफ प्रेफेस टू शेक्सपियर, प्रेफेस टू शेक्सपियर का ऑथर कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, हैजलिट, कॉलरिज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट 44 को रिस्पॉन्स करिए। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये किस प्ले की लाइन है? ये रिस्पॉन्स करिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, एज यू लाइक इट की है, 12th नाइट की है, रोमियो एंड जूलियट की है। 44 की बात करें, एज यू लाइक इट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसा प्ले है? ये पेस्टोरल रोमांस है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 45 को रिस्पॉन्स करिए। हु हैज रिटेन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का लेखक कौन है? इसको किसने लिखा? सैमुअल रॉजर्स, थॉमस ला पिकॉक, चार्ल्स लैम, जॉन क्लेयर। इजी है बट इंपॉर्टेंट है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के ऑथर नन अदर देन चार्ल्स लैम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में फेरीज का मैसेंजर कौन है? कैलिबन, जूनो, एरियल, एरिश। 46 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरियल। एरियल जो है फेरीज का मैसेंजर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 47 को रिस्पॉन्स करिए। पीपल गैदर्ड टू प्रे इन ए चर्च इज कॉल्ड असेंबलीज, कम्युनिटी, कांग्रेगेशन, असेंबली। क्या कहा जाएगा? चर्च में एकत्रित पुजारियों की सभा को क्या बोलेंगे? कांग्रेगेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 को रिस्पॉन्स करिए। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, जिस व्यक्ति के पास म्यूजियम का चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लैटलिस्ट, मेयर, क्यूरेटर, आर्किटेक्ट। 48 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्यूरेटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट 49 को रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप
इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 49, ही इज टू फाउंड ऑफ रेड टैप। ओके, इस लाइन में मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ रूटेड सारो, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, ध्यान रखना, इस लाइन में हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओवर स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 51 को रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिस्पॉन्स करिए। मेटाफर, हाइपरबली, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। 51 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 51 की बात करें, द होली टाइम इज क्वाइट एज नन, यहां पर एज लगा हुआ है, जिस भी लाइन में एज आ जाए, लाइक आ जाए, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 को रिस्पॉन्स करिए। द शी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन। द शी दैट वेयर्स हर बॉजम टू द मून, ये जो लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच बी 10 की लाइन है, और इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 को रिस्पॉन्स करिए। द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच बी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज, 53 को रिस्पॉन्स करिए। किस फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन है? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 53। 53 की बात करें, ध्यान रखना, द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच बी एस्क्राइब इंटेलिजेंस, यहां पर फोकस करिए, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइट एट। ऑक्सीमोरॉन, रेटरिक, एपिस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन। इजी है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपिस्ट्रोफी। इस लाइन में एपिस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 55 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? Even thus last night and now might more, I lay and could win sleep by and stealth, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिस्पॉन्स करिए। हाइपरबली, ओनोमेटोपोइया, एपिस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन। 55 की बात करें, यहाँ पर स्लीप को संबोधित किया गया है, एपिस्ट्रोफी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 56 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, पॉसिटी का सिनोनिम क्या होगा? सल्फर्स होगा, शॉर्टेज होगा, एक्सेस होगा, या फिर मीनिनेस होगा? फिफ्टी सिक्स, पॉसिटी मीन्स होता है कमी, किसी भी चीज की कमी है, ओके,
तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्टेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शॉर्टेज। पॉजिटिव मीन्स शॉर्टेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 57 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। टेडियस का सिनोनिम क्या होगा? डेवियस, डल, डिस्ट्रक्टिव, डेरोगेटरी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 57, सिनोनिम ऑफ टेडियस। टेडियस मीन्स होता है डल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का सिनोनिम क्या होगा? रेमोन्स्ट्रेट होगा, शो होगा, विटनेस होगा, कंप्लेन होगा। 58 को रिस्पॉन्स करिए। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है प्रदर्शन करना या शो करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 59 को रिस्पॉन्स करिए। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डुसाइल। डुसाइल का सिनोनिम क्या होगा? सबमिसिव होगा, स्टबर्न होगा, स्ट्रांग होगा या फिर चेंजेबल होगा। डुसाइल मीन्स होता है विनम्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबमिसिव। 59 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, स्टबर्न इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का एंटोनिम क्या होगा? अमेचर होगा, ट्रेड्समैन होगा, लेबर होगा या फिर कस्टमर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए। प्रोफेशनल मीन्स होता है एक्सपर्ट या अनुभवी व्यक्ति। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेचर। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना है। प्रोफेशनल मीन्स क्या होता है? किसी भी कार्य में माहिर व्यक्ति। अमेचर मीन्स होता है नौसिखिया व्यक्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेशनल का अपोजिट अमेचर हो जाएगा। 61 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का एंटोनिम क्या होगा? कैरिड होगा, एक्वायर्ड होगा, पॉजेस्ड होगा या फिर रिगेन्ड होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 61, हेरिडेटरी मीन्स होता है विरासत से प्राप्त। ओके, एक्वायर्ड मीन्स होता है स्वयं के प्रयास से प्राप्त किया गया। ओके, हेरिडेटरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड। हेरिडेटरी मीन्स पैतृक। ओके, एक्वायर्ड मीन्स स्वयं के प्रयास से प्राप्त किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 62 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ जी को इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा? जॉन केबले ने कहा, कीट्स ने कहा, सदे ने कहा, ब्राउनिंग ने कहा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। सिक्सटी 62 की बात करें, ध्यान रखना, जॉन कीट्स इज द करेक्ट आंसर। सिक्सटी 63 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, ये किसने कहा है? द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। टी.एस. इलियट, कॉलरिज, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। 63 इंपॉर्टेंट है, इजी है। विलियम वर्ड्सवर्थ द करेक्ट आंसर। 63 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ जी को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा? डिक्वेंसी, कॉलरिज, शेले, अर्नॉल्ड। 64 की बात करें, डिक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, टॉमस डिक्वेंसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 को रिस्पॉन्स करिए।
हु हैज रिटेन रुथ, रुथ को किसने लिखा, जिसका सब टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। मिल्टन ने लिखा, शेक्सपियर ने लिखा, गाल्सवर्दी ने लिखा या फिर वर्ड्सवर्थ ने लिखा। 65 की बात करें, रुथ नामक पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, जिसका सब टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 66 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, डिस्क्रिप्टिव स्केसेस का राइटर कौन है, शेक्सपियर, जॉन ड्रायडेन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। कब लिखते हैं, 1793, 1793 में। नेक्स्ट 67 को रिस्पॉन्स करिए। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार hath had elsewhere its setting. These lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, रिस्पॉन्स करिए। लाइनें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं, रिस्पॉन्स करिए। इमोर्टलिटी वोड की हैं, टिंटरनबे की हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हैं या फिर द प्रेल्यूड की हैं। 67 की बात करें, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग, ये जो लाइन है इमोर्टलिटी ओड की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमोर्टलिटी ओड कैसा वर्ड है, इर्रेगुलर वर्ड है, जो 1807 में आता है। टोटल इसमें 11 स्टेंजा हैं। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होती है, 1789 में होती है। नेक्स्ट 68 को रिस्पॉन्स करिए। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ए लाइन कहाँ से ली गई हैं, टिंटरनबे, इमोर्टलिटी वुड, माइकल स्कॉर्नाट सॉनेट। 68 को रिस्पॉन्स करिए। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ये जो लाइनें हैं वंस अगेन इमोर्टलिटी ओड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमोर्टलिटी ओड की लाइन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 69 को रिस्पॉन्स करिए। वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। पूछी जा सकती हैं, टिंटरनबे की हैं, डेफोडिल्स की हैं, प्रेल्यूड की हैं, मोर्टलिटी ओड की हैं। 69 वी आर लेड asleep इन द बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, ये जो लाइन है टिंटरनबे की है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को रिस्पॉन्स करिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ, निम्न में से कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है, माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग, द मे क्वीन। 70 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग, ये तीनों जो पोएम हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी की हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी द मे क्वीन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। इंप्रूवमेंट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑफ देम। ओके, डिपेंड ऑफ देम को इंप्रूवमेंट करना है, इसके स्थान पर क्या होगा,
71। 71 की बात करें, डिपेंड के बाद प्रेपोजिशन ऑन आता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन देम। ओके, यहां पर ऑफ नहीं आएगा, ऑफ के स्थान पर ऑन आएगा, डिपेंड ऑन होता है। नेक्स्ट 72 को रिस्पॉन्स करिए। द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटर हिज फादर वाज डन। ओके, यहां पर वाज डन को इंप्रूवमेंट करना है। हैज डन, डिड, डज क्या आएगा, या फिर नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सेंटेंस ओके है। 72 की बात करें, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, छोटा बच्चा वही करता है जो उसके पिता करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डज। ओके, वाज डन के स्थान पर क्या होना चाहिए, डज होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 को रिस्पॉन्स करिए। कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक को इंप्रूवमेंट करना है, इसको इंप्रूवमेंट करिए, इसके स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 73 जब भी व्हाई कंजक्शन का कार्य करेगा तो व्हाई के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का कार्य करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बल्कि सब्जेक्ट आएगा। ओके, यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाई यू डिड नॉट स्पीक। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक के स्थान पर व्हाई यू डिड नॉट स्पीक होगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। एरर को फाइंड आउट करना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग, नो एरर। सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरोनियस है, रिस्पॉन्स करिए। 74 की बात करें, ध्यान रखना, सेंटेंस के पी पार्ट में एरर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर काइंडली रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होगा। ओके, यहां से आप लोगों को काइंडली को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में काइंडली का यूज होता है, पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड का यूज होता है। सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहां से काइंडली को रिमूव करना होगा। ओके, नेक्स्ट 75 को रिस्पॉन्स करिए। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन। 75 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोजिंग इफ का यूज एक साथ नहीं होगा। ओके, या तो फिर आप सपोजिंग हटा दीजिए या फिर इफ को। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सपोजिंग इफ का एक साथ यूज नहीं होगा। नेक्स्ट 76 को रिस्पॉन्स करिए। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। 76 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 76। 76 की बात करें, ध्यान रखना, सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, रिपीट के बाद अगेन का यूज नहीं होगा। ओके, यहां से अगेन को रिमूव करना होगा। सी पार्ट इरोनियस है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 को रिस्पॉन्स करिए। एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन एन आयम्बिक पेंटामीटर, एन आयम्बिक हेक्सामीटर, एन
ए डेक्टाइलिक टेट्रामीटर, या फिर ऑप्शन डी ए ट्रोकोइक हेक्सामीटर। अलेक्जेंड्राइन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 77। 77 की बात करें, अलेक्जेंड्राइन क्या होती है? एन आयम्बिक हेक्सामीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को रिस्पॉन्स करिए। बियोल्फ इज, बियोल्फ क्या है? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है, या फिर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, या ऑप्शन सी फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल है, या ऑप्शन डी फर्स्ट इंग्लिश एशे है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78। 78 की बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बियोल्फ फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 को रिस्पॉन्स करिए। एन एक्लॉग इज, एक्लॉग क्या है? ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पेस्टोरल पोएम, या फिर ए शॉर्ट डायलॉग? 79 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 79। 79 की बात करें, एक्लॉग क्या है? एक्लॉग एक पेस्टोरल पोएम होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 को रिस्पॉन्स करिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज, रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने किस वर्क के लिए जाने जाते हैं? रिस्पॉन्स करिए। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, या फिर प्लेज? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को रिस्पॉन्स करिए। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ, ये जो फ्रेज है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बायरन, कीट्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ? 81 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, कॉलरिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 82 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सॉनेट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? रिस्पॉन्स करिए। अर्ली 15th सेंचुरी, या फिर ऑप्शन बी लेट 115th सेंचुरी, या ऑप्शन सी अर्ली 16th सेंचुरी, या ऑप्शन डी लेट 16th सेंचुरी? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अर्ली 16th सेंचुरी। एट्टी 83 को रिस्पॉन्स करिए। हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज का फर्स्ट सोनेटियर कौन है? शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, हेनरी होवार्ड, टॉमस वैट? 83 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर फिलिप सिडनी। बी इज द करेक्ट आंसर। सर फिलिप सिडनी को एलिजाबेथन एज का फर्स्ट सोनेटियर कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
84 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसरियन सोनेट? स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग पैटर्न क्या है या उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, ध्यान रखना। स्पेंसरियन सोनेट के विषय में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी ई ई। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ओके, ये क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ऑप्शन सी, ए डबल बी ए सी डी ई। ये मिल्टॉनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम है, या फिर आप कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट। ओके, ध्यान रखना, जो मिल्टॉनिक सोनेट है वही पेट्रार्कन सोनेट है। ऑप्शन बी, शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, ए बी सी, ये राइम रोल स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है। ओके, 84 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 85 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनीज सोनेट्स? फिलिप सिडनी की सोनेट का टाइटल क्या है? स्ट्रोफेल स्टेला, या ऑप्शन सी स्ट्रोफेल एंड स्टेला, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। 85 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, स्ट्रोफेल एंड स्टेला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 86 को रिस्पॉन्स करिए। इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लू देयर इज नो डैश। यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? मिल्टन, किड, शेक्सपियर, जॉन लिली। 86 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इट इज एन ओल्ड सेइंग, इफ देयर इज नो मार्लू देयर इज नो शेक्सपियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 87 को रिस्पॉन्स करिए। हु रोड द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी को किसने लिखा? लिली ने लिखा, टॉमस नाशे ने लिखा, किड ने लिखा, या फिर रॉबर्ट ग्रीने ने लिखा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, द स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस किड ने लिखा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 88 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच टाइप ऑफ प्लेज वर मोरालिटी प्लेज? मोरालिटी प्लेज किस प्रकार के प्ले थे? रिस्पॉन्स करिए। एलेग्री, मिस्ट्री, मोरल, या फिर सोशियोलॉजिकल? 88 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 88 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलेग्री। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 89 को रिस्पॉन्स करिए। ह्यूमर इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स? ह्यूमर कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। इसकी मीनिंग क्या होती है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज? 89 की बात करें, ह्यूमर मीन्स होता है लिक्विड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को रिस्पॉन्स करिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज
originated in France with Johnson, Molière, Fletcher, Shakespeare. Question number 90. Response immediately. कॉमेडिया मैनर्स के लिए मोलेयर जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 91 को रिस्पॉन्स करिए। ए कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, किसकी डिफिनेशन है ये? कॉमेडी, ट्रेजिकोमेडी, ट्रेजेडी, डॉगरल। 91 को रिस्पॉन्स करिए। 91 की बात करें, ए कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज कॉल्ड डॉगरल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को रिस्पॉन्स करिए। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव which carries a second meaning along with its surface story is known as, ये किसकी डिफिनेशन है? इमेजरी, मेटाफर, डेडिज्म, एलेगरी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रिस्पॉन्स करिए। 92 की बात करें, ध्यान रखिएगा। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव व्हिच कैरीज सेकेंड मीनिंग, यहां पर फोकस करिए, सेकेंड मीनिंग along with its surface story is called allegory. Option D is the correct answer. Next 93 को रिस्पॉन्स करिए। मोनोमीटर इज, मोनोमीटर के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 93 रिस्पॉन्स करिए। 93 की बात करें, मोनो मीन्स होता है सिंगल या वन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फुट पर लाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 94 को रिस्पॉन्स करिए। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom Milton does not compares himself. 94 क्वेश्चन नंबर 94 को रिस्पॉन्स करिए। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, मिल्टन जी स्वयं को किसके साथ कंपेयर नहीं करते हैं? 94 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेसिडास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंस अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेसिडास से कंपेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट 95 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसको पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है? रिस्पॉन्स करिए। ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, मिल्टन जी को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने कहा था, ध्यान रखिएगा। 95 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, जॉन मिल्टन के वर्क के विषय में कौन सा मिसमैच है, करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 96 की बात करें, ध्यान रखना। ऑफ एजुकेशन 1644 में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। एरियोपजिट का 1647 में नहीं बल्कि 1644।
ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसिडास 1637 में कंपोज की जाती है, 1638 में ये पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है, ध्यान रखना, एडवर्ड किंग। ओके, ये मोनोडी है, कैसी एलजी है, पेस्टोरल एलजी है। ये भी ध्यान रखना कि लास्ट ये हार्टन पोएम्स है, हार्टन पीरियड की लास्ट पोएम है लेसिडास। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश होता है। ओके, 10 बुक्स के साथ। फाइनली इसका वर्जन आता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, बुक नंबर 7 शॉर्टेस्ट बुक है, बुक नंबर 9 लॉन्गेस्ट बुक है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट को लिखा कब गया, ध्यान रखिएगा 1665 में। ओके, नेक्स्ट 97 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलजी, निम्न में से कौन सी पेस्टोरल एलजी है, रिस्पॉन्स करिए। 97 लेसिडास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 98 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज रिगेन्ड, इसकी थीम कहाँ से ली गई है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रिस्पॉन्स करिए। 98 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 को रिस्पॉन्स करिए। ये किस पोएट का स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। ये किस पोएट का स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन, जॉनसन, गाल्सवर्दी, जॉन ड्राइडेन। 99 की बात करें, जॉन मिल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है जॉन मिल्टन का है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क है जो मिल्टन का नहीं है। ऑफ एजुकेशन, एरियोपजिटिका, ऑन शेक्सपियर, या ऑप्शन डी आल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, ऑफ एजुकेशन मिल्टन का वर्क है, एरियोपजिटिका मिल्टन का वर्क है, ऑन शेक्सपियर मिल्टन का वर्क है। ऑप्शन डी ये मिल्टन का वर्क नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 101 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किस पोएट ने कहा, रिस्पॉन्स करिए। जॉनसन ने कहा, एल टेनिसन ने कहा, जॉन ड्राइडेन ने कहा, या फिर इलियट ने कहा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मिल्टन जी को गॉड गिफ्टेड किसने कहा। 101 की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल टेनिसन का स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 102 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन ने फॉलो किया इंग्लिश सॉनेट, पेट्रार्कन सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट,
या फिर स्पेंसरियन सॉनेट? 102 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन ने पेट्रार्कन सॉनेट को फॉलो किया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रार्कन सॉनेट या फिर मिल्टोनिक सॉनेट दो भाग में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। ऑक्टेव एंड सस्टेड, ओके। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेड में 6 लाइन्स होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम होती है, ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। AVVA, AVVA। आप कह सकते हैं अब्बा अब्बा, लास्ट में आएगा CDE, CDE, या फिर लास्ट में आ सकता है DCD, DCD, ओके। तो ध्यान रखना, मिल्टन जी ने पेट्रार्कन सॉनेट को फॉलो किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। जो पेट्रार्कन सॉनेट है वही मिल्टोनिक सॉनेट है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश सॉनेट, शेक्सपियरियन सॉनेट इज द सेम सॉनेट। जो इंग्लिश सॉनेट है वही शेक्सपियरियन सॉनेट है, ओके। शेक्सपियरियन सॉनेट 3 क्वार्टरेन 1 कपलेट में डिवाइड है। पेट्रार्कन सॉनेट 2 भाग में डिवाइड है, ऑक्टेव एंड सस्टेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, ऑप्शन डी देख लीजिए, स्पेंसरियन सॉनेट, ओके। स्पेंसरियन सॉनेट में 8 लाइन्स जो होती हैं आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, ध्यान रखना। आयम्बिक पेंटामीटर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। लास्ट की जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 103 को रिस्पॉन्स करिए। हु गेव द म्यूजिक इन कॉमर्स? कॉमर्स में म्यूजिक किसने दिया? एंड्रयू मार्वेल, हेनरी लावेज, थॉमस न्यूटन, डॉक्टर जॉनसन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 103। कॉमर्स एक मास्क है। मास्क क्या होता है? जो पढ़ने के उद्देश्य के लिए लिखा जाता है, इसका परफॉर्मेंस नहीं होता है। कॉमर्स कब आता है? 1634 में आता है, ओके। इसमें म्यूजिक किसने दिया? ऑप्शन बी हेनरी लावेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड्रयू मार्वेल कौन है? जब मिल्टन जी ब्लाइंड हो जाते हैं तो एंड्रयू मार्वेल जी उनकी पोएम को कंपोज करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ओके। थॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक टाइटल देते हैं सॉनेट नंबर 19। मिल्टन जी जो सॉनेट कंपोज करते हैं सॉनेट नंबर 19, उसका जो टाइटल है थॉमस न्यूटन देते हैं 1761 में, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 104 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी सॉनेट डिड मिल्टन इन इंग्लिश? मिल्टन जी ने इंग्लिश में कितने सॉनेट लिखे? रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन जी ने टोटल सॉनेट 24 लिखा, ओके। इंग्लिश में कितने लिखे? ऑप्शन सी 18, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18 सॉनेट इंग्लिश में लिखे, 6 सॉनेट हेब्रू में लिखे। नेक्स्ट, या फिर आप कह सकते हैं इटालियन फॉर्म में लिखे। 105 को रिस्पॉन्स करिए। मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, जॉन मिल्टन रोट इन द मेमोरी ऑफ। जॉन मिल्टन ने ये सॉनेट किसकी मेमोरी में लिखा? मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। मैरी पॉवेल, एलिजाबेथ मिंशुल, कैथरीन वुडकुक, एडवर्ड किंग।
मिल्टन जी ने टोटल 3 मैरिज की, ध्यान रखना। फर्स्ट मैरिज 1643 1643, सेकेंड होती है 1656 में। ओके, लास्ट इनकी मैरिज होती है 1663 में, ध्यान रखिएगा। मैरी पॉवेल फर्स्ट वाइफ हैं कैथरीन वुडकुक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी सेकेंड वाइफ की मेमोरी में सॉनेट लिखी। ओके, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड वाइफ है इनकी। थर्ड वाइफ कौन सी है? एलिजाबेथ मिंशुल। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर एलजी लिखी, जिसका नाम है लेसिडास। नेक्स्ट, ये भी ध्यान रखना कि मिल्टन ने सॉनेट लिखी है सेकेंड वाइफ पर। किस नंबर की सॉनेट है? 23 नंबर की ये सॉनेट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 106 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। सेंटेंस है वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वन सिक्स की बात करें तो ध्यान रखना, सेंटेंस में यहाँ पर हैड आया हुआ है। ओके, तो हैड ही रहेगा। ऑप्शन बी में यहाँ पर हैव है, हैव नहीं होगा, ऑप्शन बी हट गया। ऑप्शन डी में भी हैव है, ओके, ये भी हट गया। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, तो यहाँ सेंटेंस में भी वी आना चाहिए। और ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या है? दे है, ये भी हट गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, 107 को रिस्पॉन्स करिए। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट प्रेफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट के लिए करेक्ट प्रेफिक्स चूज करना है। अन आएगा, एम आएगा, इन आएगा या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। 107 क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्पोलाइट। नेक्स्ट, 108 को रिस्पॉन्स करिए। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। ये इडियम है, वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव। इसकी मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। 108 ध्यान रखना, इडियम क्या है? वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन बी, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 109 को रिस्पॉन्स करिए। द एक्ट्रेस टू क्यू, ये फ्रेजल वर्ब है, इसकी मीनिंग बताना है। द एक्ट्रेस टूक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। इसकी मीनिंग क्या होगी? टूक क्यू। 109 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 को रिस्पॉन्स करिए। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव।
इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। ऑप्शन डी, टू हैव ए सीक्रेट प्लान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 111 को रिस्पॉन्स करिए। अंडर द थंब ऑफ, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? अंडर द थंब ऑफ मीन्स होता है कंट्रोल में होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ। नेक्स्ट, 112 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज वॉइस, सेंटेंस है समबॉडी इंट्रोड्यूस मी टू डॉक्टर सचिन एस्टरडे। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 112। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस है, ओके, क्योंकि V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या बनेगा? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन सी, ओके, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू डॉक्टर सचिन एस्टरडे। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 113 को रिस्पॉन्स करिए। वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड? ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वेयर वाज द फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड? वन 113 की बात करें, ध्यान रखना यहाँ पर वाज है, ओके, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ओके। यहाँ पर सेंटेंस इंट्रागेटिव है, तो यहाँ पर वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, ओके। दे के पहले क्या आएगा? वर आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ओके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन। रेनू सेड टू हिम, प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 114 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस में प्लीज आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को शेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा, टोल्ड नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ओके। ऑप्शन सी आर्डर आ गया, आर्डर नहीं हो सकता, प्लीज है तो रिक्वेस्ट ही आएगा, ओके। रिस्पॉन्स करिए, ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, रेनू रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल सी रिटर्नड, ओके। ऑप्शन डी, रेनू रिक्वेस्टेड हिम टू वेट हियर, ओके। यहाँ पर हियर है, हियर को देयर में चेंज किया जाएगा, ओके। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 114 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115 को रिस्पॉन्स करिए। ही सेड टू हिज बिलव्ड,
वी विल नेवर डिजर्ट ईच अदर, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ही सेड टू हिज बिलव्ड वी विल नेवर डिजर्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, ध्यान रखना यहां पर ऑब्जेक्ट है बिलव्ड, ओके, उसने अपनी प्रेमिका से कहा, तो यहां पर शेड नहीं आएगा, टोल्ड आना चाहिए। ओके, यहां पर शेड है, नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ओके, यहां पर विल आया है, विल को वुड में चेंज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर विल को चेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन मिल्टन मैरिड, जॉन मिल्टन की शादी कितनी बार हुई? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 टाइम्स। फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकुक, ओके, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंशुल, ओके, मैरी पॉवेल से 1643 में, कैथरीन वुडकुक से 1656 में, ओके, एलिजाबेथ मिंशुल से 1663 में शादी करते हैं मिल्टन जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिनेक्कल, पिनेक्कल का एंटोनिम बताना है, अपोजिट देना है। समिट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, हेवन होगा, नादिर होगा। पिनेक्कल मीन्स होता है पीक या हाईएस्ट पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं चोटी। समिट इसका सिनोनिम हो जाएगा, बट यहां पर एंटोनिम की बात की जा रही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नादिर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नादिर मीन्स होता है निचला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 को रिस्पॉन्स करिए। एंटोनिम ऑफ द वर्ड मटेरियल, मटेरियल का एंटोनिम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, स्पिरिचुअल होगा, इमोशनल होगा, वर्डली होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 118। की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं ये जो वर्ड है मैरी, ओके, एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, पैसिव वॉइस में मैरी टू हो जाएगा, ओके, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम वाज मैरिड टू सीता। ये सेंटेंस करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। जो 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता है उसको क्या बोलेंगे? सेंट, मेट्रोलॉजी, डेमागोज या ऑप्शन डी सेनेटेरियन। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनेटेरियन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 121 को रिस्पॉन्स करिए। द कैरेक्टर विलियम फाल्डर अपीयर्स इन,
विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? रिस्पॉन्स करिए। जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, द शो। क्वेश्चन नंबर 121 को रिस्पॉन्स करिए। 121 की बात करें, ध्यान रखना, विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर जस्टिस में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जस्टिस जो प्ले है 1910 में आता है। सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले है गाल्सवर्दी जी का, जो 1906 में आता है। लॉयल्टीज रिलेटेड ड्रामा है, 1922 में आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द शो ये प्ले कब आता है। नेक्स्ट 122 को रिस्पॉन्स करिए। द कैरेक्टर इमोजन अपीयर्स इन। इमोजन नाम का कैरेक्टर कहां पर आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, शिम्बलिन, टेम्पेस्ट, मैकबेथ। इमोजन नाम की कैरेक्टर शिम्बलिन में आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 123 को रिस्पॉन्स करिए। कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन। जूलिया नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, शिम्बलिन, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 123, जूलिया नाम का जो कैरेक्टर है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 124 को रिस्पॉन्स करिए। द कैरेक्टर कोरिन अपीयर्स इन। कोरिन नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, हेमलेट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वन 124 की बात करें, कोरिन नाम का कैरेक्टर एज यू लाइक इट में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 125, द कैरेक्टर पुअर जोन्स अपीयर्स इन। पुअर जोन्स नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? द सिल्वर बॉक्स, टेम्पेस्ट, लॉयल्टीज, द शो। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 125, 125 की बात करें, पुअर जोन्स नाम का कैरेक्टर द सिल्वर बॉक्स का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर बॉक्स ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखिएगा। ओके, टेम्पेस्ट रोमांस के अंतर्गत आता है। ओके, 125 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सिल्वर बॉक्स। इसके लेखक कौन है? जॉन गाल्सवर्दी। ओके फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहा? आप लोगों ने कितना स्कोर किया? प्लीज़ आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें। सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।